अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 4 अदर लिविंग थिंग्स। आप लोग लिविंग थिंग्स के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। उनके अलावा भी कुछ लिविंग थिंग्स हैं जिनको फंगी, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट हम कहते हैं। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर आर आ फ्यू लिविंग थिंग्स दैट आरंट एनिमल्स और प्लांट्स। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी भी हैं जिनको ना तो हम एनिमल्स कह सकते हैं और ना ही उनको प्लांट्स कह सकते हैं। इन सब के बारे में हमें किसने बताया? एक साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर। उन्होंने हमें बताया फंगी, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम फंगी के बारे में पढ़ेंगे कि फंगी फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट क्लासिफाइड फंगी एज अ प्लांट्स। बहुत पहले साइंटिस्ट जो हैं वो इस फंगी को एज अ प्लांट्स, उसको प्लांट्स ही तस्वुर करते रहे हैं, उसको प्लांट्स के तौर पे ही क्लासिफाइड करते रहे हैं। हाउएवर द मोर साइंटिस्ट लर्न अबाउट फंगी द मोर दे रियलाइज दे बिलोंग इन अ किंगडम ऑफ देयर ओन। उसके बाद मज़ीद साइंटिस्ट जो हैं वो फंगी के बारे में पढ़ते गए और फिर उन्होंने ये जाना कि फ़ंगी जो है ना तो वो प्लांट्स में आती है ना वो एनिमल्स में आती है। फ़ंगी का जो है वो अपना ही एक किंगडम है। हेयर आर सम ऑफ द मेन डिफरेंसेस। अब प्लांट्स और फंगी के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस उन्होंने हमें बताए हैं कि कैसे जो है वो फंगी ना तो प्लांट्स हो सकती है ना एनिमल्स हो सकती है। तो उनके जो डिफरेंस हैं वो है कि प्लांट्स हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। आप लोगों को पता है प्लांट्स जो हैं वो पौधे जो हैं, ये दरख्त हैं, उनका जो है वो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, लीव्स होते हैं और उनकी जड़ें होती हैं। तो फंगी को अगर आप देखें तो फंगी जो है वो डू नॉट हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। फंगी की ना तो स्टेम्स होंगे, ना लीव्स होंगे, ना ही उसकी जड़ें होंगी। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स। आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जिनके फ्लावर्स होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जिनके फ्लावर्स नहीं होते। तो कुछ प्लांट्स जो हैं उनके फ्लावर्स होते हैं, जबकि फंगी डू नॉट हैव फ्लावर्स। फंगी के फ्लावर्स जो हैं वो नहीं होते। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि फंगी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। फंगी जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। ये दूसरों पे डिपेंड करती है, प्लांट्स पे डिपेंड करती है या एनिमल्स पे डिपेंड करती है अपना खाना लेने के लिए। उनके साथ ये चिपक जाती है या उनके साथ ये अटैच होकर अपना खाना लेती है। However, one thing that fungi have in common with some plants इज़ दैट दे हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। पिछले पेज पे जो आपने उनके डिफरेंसेस पढ़े हैं, इन डिफरेंसेस के अलावा एक चीज़ जो है वो फंगी और प्लांट में वो कॉमन है। वो क्या है? दे हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। के दोबारा पैदा होने के लिए इन दोनों में स्पोर्स पाए जाते हैं। फंगी में भी स्पोर्स होते हैं और कुछ प्लांट्स में भी जो है वो स्पोर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जो है वो सीड्स से पैदा होते हैं, दोबारा बनते हैं, और कुछ प्लांट्स जो है उनके स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स से जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, दोबारा पैदा होते हैं। तो ये चीज़ जो है एक इनमें कॉमन है फंगी और प्लांट में, वो ये कि दे हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, के रिप्रोडक्शन के लिए दोनों में जो है वो स्पोर्स होते हैं। पीछे आप लोगों ने डिफरेंसेस में ही पढ़ा है कि फंगी जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकती, बिकॉज दे आर अनएबल टू मेक देयर ओन फूड। फंगी हैव टू फाइंड देयर फूड। कि फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकती तो वो अपना खाना तलाश करती है। वो अपना खाना कैसे तलाश करती है? दे डू दिस बाय अटैचिंग देम सेल्व्स टू अदर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑफ देयर सेल्स। सम फंगी अटैच देम सेल्व्स टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। कुछ फंगी जो है वो लिविंग थिंग्स के साथ अटैच हो जाती है या लिविंग थिंग्स के सेल्स के साथ अटैच होकर ये अपना खाना लेती है। कुछ फंगी जो है ये एनिमल्स के साथ चिपक जाती है, अटैच हो जाती है, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। कैसे? कि अगर आप कुछ रोज़ नहीं नहाएंगे तो आपकी बॉडी पे जो है वो खारिश होना शुरू हो जाएगी। तो खारिश होना क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि आपकी बॉडी पे फंगस जो है वो उगना शुरू हो गई होगी, तो इस वजह से आपको खारिश होना महसूस होती है। If you do not wash properly and find that your body becomes itchy, it may be because a fungus is growing on you। यानी अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली तौर पर नहीं धोएंगे या नहीं वॉश करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो
इसी तरह ख़ारिश होना हो जाएगी आपकी बॉडी पे। तो क्यों ख़ारिश होगी? क्योंकि आपकी बॉडी पर फंगस जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी। सम फंगी अटैच दैम सेल्व्स टू प्लांट्स, कुछ फंगी जो है वो प्लांट्स के साथ भी अटैच हो जाती है और अपना खाना लेती है। मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी। अब फंगी की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स, मशरूम्स यानी खुम्बियाँ, और टोडस्टूल्स इसको सांप छतरी कहते हैं। ये दोनों जो है ये फंगी की एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ यू सी मशरूम्स ऑन अ ट्री or around the base of a tree, you will know that the mushrooms are getting their nourishment from the cells of that tree। अगर आप कोई भी मशरूम, कोई भी खुम्बी जो है वो ट्री, दरख्त के बेस में देखेंगे या दरख्त के साथ देखेंगे तो आप ये जान लेंगे कि वहाँ पे जो मशरूम है वो प्लांट्स के सेल्स से जो है वो अपना खाना ले रही है, वो नरिशमेंट जो है वो वहाँ से ले रही है, उसकी ट्री की बेस से या ट्री के सेल्स से जो है वो अपना खाना ले रही है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। सबसे पहले तो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड फंगी। वो एक भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, दो भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, या तीनों भी डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। तो ये इसका जो है वो डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और फंगी के। उसके बाद एक क्वेश्चन है विच थिंग इज़ कॉमन इन फंगी एंड प्लांट्स। अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि फंगी और प्लांट्स जो है उनमें डिफरेंस है। तो एक चीज़ जो है वो उनमें कॉमन भी है कि दे हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, के दोबारा पैदा होने के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए दोनों में जो है वो स्पोर्स पाए जाते हैं। उसके बाद है कि हाउ फंगी गेट देयर फूड। अभी आप लोग मैंने बताया है कि फंगी जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, कि दे आर अनएबल टू मेक देयर, यहाँ से दे आर अनएबल to make their own food, fungi have to find their food. They do this by attaching themselves to other living things and living off their cells के ये living things के साथ चिपक जाती है। some fungi attach themselves to animals, कुछ जो है फंगी वो animals के साथ अटैच हो जाती है, और some fungi attach themselves to plants, और कुछ जो है वो plants के साथ अटैच हो जाती है और वहाँ से अपना खाना लेती है। उसके बाद है व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी। फंगी की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हाउ फंगी अटैच दैम सेल्व्स टू। फंगी जो है वो कैसे दूसरों के साथ जो है वो चिपक जाती है, किस किस के साथ चिपक जाती है? टू थिंग्स बता दें कि राइट डाउन टू थिंग्स दैट फंगी अटैच दैम सेल्व्स, या थ्री थिंग्स बता दें कि हाउ फंगी जो है वो कैसे चिपक जाती है दूसरों के साथ। तो fungi attach themselves by attaching themselves to other living things and living off their cells. Some fungi attach themselves to animals including humans. Some fungi attach themselves to plants. Thank you.